फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड। फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का थर्ड पार्ट है जिसमें हम एलईडी, फोटो डायोड, एलडीआर और पीजो देखेंगे। सबसे पहले हम एलईडी देखेंगे। तो एलईडी में हमारे पास ये 5 mm की एलईडी है। इसमें दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। इसमें का बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव पर टर्मिनल होता है और जो छोटा टर्मिनल होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। उसी तरह से ये एक और एलईडी है हमारे पास जो 3 mm की एलईडी है। वो पहले की एलईडी 5 mm की थी। इसमें भी दो टर्मिनल है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये बड़ा वाला पॉजिटिव है, छोटा वाला नेगेटिव है। और इसके अंदर से मटेरियल, इसके अंदर के मटेरियल से भी आप इसकी पॉजिटिव नेगेटिव को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें जो मटेरियल बड़ा होता है वो नेगेटिव होता है और जो मटेरियल छोटा होता है वो पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले एलईडी। एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें हो गया ये पी टाइप और ये हो गया एन टाइप। ये भी पीएन जंक्शन डायोड की तरह होता है जिसमें पी टाइप और एन टाइप होता है। ये हो गए होल्स। पी टाइप में होल्स आते हैं और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और ये बैटरी जिसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। तो अब जब हम पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप को अप्लाई करते हैं और नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप मटेरियल को अप्लाई करते हैं तो बीच में जंक्शन फॉर्म होता है। और यहाँ से एलईडी में लाइट इमिट होता है, मतलब लाइट बाहर निकलता है, इसलिए इसे लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं। ये इसका सिंबल है। ये डायोड का सिंबल हो गया। इसको एक गोल करके और ऐसे दो लाइन दिखा दिया जाता है जिससे एलईडी का सिंबल हो गया। अगर हमने इसे पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव किया, कनेक्ट किया, तो इसमें से लाइट इमिट होगा। पर अगर हमने इसे उल्टा कनेक्ट किया, जैसे कि ऐसे इस तरह से, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल, तो इससे लाइट इमिट नहीं होगा। ये इसका कैथोड है और ये इसका एनोड है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारी लाइट इमिटिंग डायोड, मतलब एलईडी। अब हम देखते हैं फोटो डायोड। तो ये हमारे पास दो फोटो डायोड है। इसमें से एक ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है। ये जो हमारा है ये ट्रांसमीटर है और ये ब्लैक वाला रिसीवर है। इसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। ये बड़ी वाली पिन पॉजिटिव है और ये छोटी वाली पिन नेगेटिव है। तो हम फोटो डायोड को देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्योंकि डायोड है तो इसमें भी दो टाइप के मटेरियल हो गए, एन टाइप और दूसरा पी टाइप। पी टाइप में होल्स आते हैं और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। पर यहाँ पे होल्स होते हैं
और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब पी टाइप भी कह सकते हैं इसे, या फिर होल्स भी कह सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये होल्स हो गए। और जब यहाँ पे लाइट पड़ती है, जब बीच में के जंक्शन पे लाइट पड़ती है, तब ये डायोड ऑन होता है, मतलब तब फॉरवर्ड बायस होता है। ये बीच में का डिफ्लेक्शन रीजन है। और ये इसकी बैटरी, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। बड़ा वाला हिस्सा हमेशा पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब हम इसका सिंबल देखेंगे। ये फोटोडायोड का सिंबल है। एलईडी में उल्टी लाइंस होती है क्योंकि वो लाइट को इमिट करता है, ये लाइट को सेंस करता है, इसलिए इसकी एरो की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। अगर हम इसे इस तरह से कनेक्ट करेंगे सर्किट में तो इसमें से फॉरवर्ड करंट फ्लो होगा। और अगर हम इसे उल्टा कनेक्ट करेंगे सर्किट में तो इसमें से रिवर्स करंट फ्लो होगा। तो इस तरह से फॉरवर्ड करंट और रिवर्स करंट, इसमें से दोनों करंट फ्लो होते हैं, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो ये तो हो गया फोटोडायोड। अब हम देखेंगे एलडीआर, जो बेसिकली लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टर होता है। इन सारे कंपोनेंट्स को हम इसकी इंफॉर्मेशन देखने के बाद मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे। तो ये हो गया लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टर। इस पर जब लाइट पड़ती है तब ये यहाँ इन दो पॉइंट्स पे रेजिस्टेंस शो करता है। ये एलडीआर हो गया, एलडीआर। इसका लॉन्ग फॉर्म है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। ये इतना इसका सिंबल हो गया। ये पॉइंट ए और पॉइंट बी। जब यहाँ पे लाइट आएगी तो ये कुछ ए और बी पॉइंट के बीच में कुछ रेजिस्टेंस शो करेगा। तो ये हो गया हमारा लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टर। अब हम देखेंगे पीजो। ये हमारे पास पीजो है। ये एक इसके अंदर क्रिस्टल होता है, इस जिसे प्रेशर सेंसर पर यूज़ एज प्रेशर सेंसर भी किया जा सकता है। ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। अगर हम इसे पावर देंगे तो ये वाइब्रेट करेगा और ये यूज़ एज बज़र की तरह भी यूज़ करता है। तो हम इसे प्रेशर सेंसर भी यूज़ कर सकते हैं, बज़र की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और हम इससे पावर भी जनरेट कर सकते हैं। वो करना भी हम देखेंगे। और ये प्रेशर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करता है। तो हम सबसे पहले मल्टीमीटर से एलईडी को टेस्ट करेंगे। हमने मल्टीमीटर में बनाना प्रोब को कनेक्ट कर लिया है। अब हम मल्टीमीटर को बज़र मोड में डाल देंगे और इसे टेस्ट करेंगे। आप देख सकते हैं बज़र बज रहा है। अब हम इस 3 mm के एलईडी को टेस्ट करेंगे। पहले हम इसके पॉजिटिव से पॉजिटिव प्रोब कनेक्ट करेंगे, उसके बाद इसके नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव प्रोब को कनेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें येलो कलर इमिट हो रहा है। ये येलो कलर की एलईडी है। अब देखिए ये बंद हो चुका है। तो ये एलईडी की टेस्टिंग हो गई। अब हम लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टर मतलब एलडीआर की टेस्टिंग करेंगे। तो उसके लिए हमें लाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी
उससे पहले हम मल्टीमीटर को 2K किलो ओम्स की रेंज में सेट कर लेते हैं। और ये हमारे पास LDR है। इन दोनों टर्मिनल्स को इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। आप देख सकते हैं वो 2K के ऊपर का है, तो हम इसको 20K पे सेट करते हैं। देख सकते हैं 2K रीडिंग शो हो रहा है। अगर हम इसे लाइट देंगे, जैसे कि हम इस मोबाइल के टॉर्च से इसे लाइट देंगे, तो देखिए इसका रेजिस्टेंस कम होता है। और अगर हम इस पे से लाइट हटाते हैं और इस पे अंधेरा कर देते हैं, तो देखिए इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये देखिए इसका रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम तक जा रहा है। देख सकते हैं 750 किलो ओम्स तक आ गया। और अगर हम इसे लाइट देते हैं, थोड़ी थोड़ी लाइट देते हैं, तो इसका रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होता है। पर अगर हम इसे फुल लाइट देते हैं तो इसका रेजिस्टेंस बिल्कुल भी ज़ीरो हो जाता है। ये हो गया लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टर। इसका मतलब कि ये जो रेजिस्टेंस है ये लाइट पे डिपेंड करता है। अगर लाइट होगी तो ये कुछ भी रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा, यूज एज शॉर्ट सर्किट होगा। पर अगर लाइट्स नहीं होगी तो ये कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस शो करेगा। इसे हम ऑटोमेटिक स्विच की तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि जैसे भी लाइट अपने घर की लाइट चली जाती है तो इसकी रेजिस्टेंस पूरी तरह मैक्सिमम हो जाएगी, जिससे सर्किट में का रिले ऑन या ऑफ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हम पीज़ो। सबसे पहले इसे निकाल देते हैं और मल्टीमीटर को ऑफ कर देते हैं। अब हम देखेंगे पीज़ो। तो उसके लिए हम पीज़ो को हम प्रेशर देंगे, तब इन दोनों टर्मिनल से इसका आउटपुट वोल्टेज निकलेगा। ये बीच में का टर्मिनल इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये जो साइड का टर्मिनल है ये नेगेटिव टर्मिनल है। पर हम इस छोटे से पीज़ो से बहुत कम एनर्जी निकलेंगी, इसलिए हम और दो बड़े पीज़ो को इसमें सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। तो हम दो बड़े पीज़ो को सीरीज़ में कनेक्ट कर लेते हैं पहले, बाद में हम आपको उसको मल्टीमीटर से चेक करके दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स हमने 3 पीज़ो को सीरीज़ में कनेक्ट किया है। ये देखिए ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल जिसमें हमने पर्पल कलर की वायर जोड़ी है, और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल जो दूसरे पीज़ो के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया है, और दूसरे पीज़ो का नेगेटिव टर्मिनल तीसरे पीज़ो के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया है। इससे ये तीनों सीरीज़ में कनेक्ट हो गए और यहाँ से एक टर्मिनल से हमने इसका नेगेटिव निकाल लिया है। तो अब हम मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC के रेंज में सेट करेंगे। ये हमने इसको 20 वोल्ट DC के रेंज में सेट कर दिया है। और पॉजिटिव सप्लाई को हम पॉजिटिव प्रॉप से कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव आउटपुट सप्लाई को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। और आप देख सकते हैं अभी कुछ वोल्ट शो हो रहा है। जैसे ही हम इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे वैसे ही यहाँ पे देखिए वोल्टेज बढ़ रहा है। ये देखिए 0.38 वोल्ट तक चला गया था। ये देखिए 0.82 वोल्ट तक गया था। ये देखिए 1 वोल्ट तक भी गया था। और अगर हम और पीज़ो इसमें ऐड करेंगे तो वोल्टेज और बढ़ेगा। ये देखिए वोल्टेज बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए